नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है। और नवरात्रा स्थापना की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा पूर्ण करे। और जो भी मेरे भाई जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं, माँ दुर्गा आपकी मनोकामना फलीभूत करे और आप उसमें सफल हुए। ठीक है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के दुर्ग, जिसमें हम 3 क्लास कर चुके थे और आज की क्लास में हम वही चीज कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे भटनेर का दुर्ग। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। कौन सा दुर्ग हो गया? वन दुर्ग। और कौन सा हो जाएगा? दानवन दुर्ग। कहते हैं कि भाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। भाटी राजा भूपत। नेर का मतलब होता है किला या गढ़, और भट मतलब भाटी। तो भाटियों ने बनाया इसलिए भटनेर। जैसे सांगानेर, सांगा ने बसाया इसलिए सांगानेर। सांगा ये वह नहीं है मेवाड़ वाला, ये दूसरा सांगा है। ठीक है। बीका ने बसाया बीकानेर। इसी तरह भटनेर, भाटी राजा भूपत ने भटनेर का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसी को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी, या उत्तर भड़ किवाड़। मतलब उत्तरी सीमा पर जो भी आक्रमण होते थे, अब देखिए उधर से होंगे जैसलमेर, उसके बाद में नीचे के क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र में, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्योंकि जब भी उधर से कोई आक्रमण होगा, सबसे पहले यही उस आक्रमण का सामना करेंगे, इन्हीं को उस आक्रमण का डट के मुकाबला करना था। उत्तरी सीमा का प्रहरी हो गया, और ये और क्या हो गया? उत्तर बड़ किवाड़। और भाटियों के जो भी प्रतीक चिन्ह है, उसमें ये उनका, जैसे राठौड़ों को हम रणबंका राठौड़ लिखते हैं, उसी तरह भाटियों को लिखा गया उत्तर बड़ किवाड़। ठीक है। भटनेर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला किला 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी यहां पर आक्रमण करता है। कौन करता है? महमूद गजनवी। (1398) में आक्रमण करता है तैमूर। तैमूर जो मतलब बाबर के वंश से संबंधित था। ठीक है। तैमूर ये नहीं है वो सैफ अली खान और करीना कपूर वाला बेटा नहीं है ये। ठीक है। तैमूर यहाँ पर लूटपाट करता है। और तैमूर ने इस किले के बारे में कहा था कि यह किला सर्वाधिक सुरक्षित किला है। फिर कामरान यहां पर आक्रमण करता है। कामरान जो बाबर का बेटा और हुमायूं का भाई था कामरान, लेकिन इसको राव जेतसी हरा देता है। राव जेतसी का यहाँ पर अधिकार हो जाता है। जेतसी के बाद में यहाँ पर कौन अधिकार करता है? अकबर। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण अगर किसी किले ने सहे थे तो वो था भटनेर का किला। महमूद गजनवी पहले आक्रमण करता है, बाद में तैमूर आक्रमण करता है। तैमूर कहता है कि ये सर्वाधिक सुरक्षित किला है। ठीक है।
इसके बाद कामरान आक्रमण करता है, लेकिन कामरान को राव जेत सिंह हरा देता है। उसके बाद में अकबर यहाँ पर मतलब अधिकार कर लेता है। ठीक है, देखिए जब हम तैमूर जब आक्रमण करता है तो देखिए जब भी कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो जहां पर आक्रमण करता है वहां के लोगों की संख्या कम हो, वहां के सैनिकों की लड़ने की संख्या कम हो और उनको लगता है कि हमारी हार निश्चित है, तो शत्रु सेना का ज्यादा से ज्यादा विनाश करने वाले युद्ध को हम क्या कहते हैं? साका। तो साका किया गया। साके में वही चीजें हुई, केसरिया और जौहर। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो जौहर किया गया था, हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों समुदाय की महिलाएं शामिल थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का जौहर। ठीक है, तो अब ये चीज कभी पूछा जा सकता है कि किस किले में हिंदू मुस्लिम एकता का जौहर हुआ था। ठीक है, यह ऐसा कौन सा किला है राजस्थान का जिसमें हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने साथ में जौहर किया था? तो वो बटनेर का किला था। ठीक है, आक्रमण कौन करता था उस टाइम? तैमूर आक्रमण करता था नहीं, मतलब उस टाइम तैमूर ने आक्रमण किया था। इमारतों में यहाँ की प्रमुख इमारतें हम देखें तो एक बलबन का भाई था शेर खान। शेर खान की कब्र है। दलपत सिंह तथा उसकी 6 रानियों की छतरियां बनी हुई है। यहाँ पर मामा भांजा की मजार है। ठीक है, मामा भांजा की मजार। हमने पढ़ा था कि मामा भांजा का मंदिर कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में, और जो मजार है मामा भांजा की वो कहाँ है? बटनेर दुर्ग में। दलपत सिंह और उसकी रानियों 6 रानियों की छतरियां बनी हुई। शेर खान बलबन का जो भाई था उसकी कब्र है। और एक भद्रकाली का मंदिर बना हुआ है। देखो मंदिर होना तो स्वाभाविक की बात है। और इसमें 52 बुर्जे हैं। 52 बुर्जों का मतलब क्या है? 52 पिलर है मोटे बड़े बड़े। ठीक है, तो ये चीजें थी बटनेर दुर्ग के बारे में। और बटनेर दुर्ग के बाद में अगला दुर्ग हम पढ़ते हैं सिवाना का दुर्ग। कहां पर है? बाड़मेर में। कौन सा दुर्ग? एरण दुर्ग। अब आप पूछोगे भाई एरण दुर्ग कैसे हो गया? एरण दुर्ग ऐसे हुआ कि कुमुट नामक वहां पर झाड़ी है। ठीक है, कुमुट नामक कंटीली झाड़ियां हैं। कुमुट नामक कंटीली झाड़ियों की यहाँ पर अधिकता है और उन झाड़ियों के चारों ओर ये दुर्ग बना हुआ सिवाना का दुर्ग, इसलिए एरण दुर्ग हो गया। एरण दुर्ग की जो परिभाषा हमने वही पढ़ी थी कि झाड़ियों के बीच हो, कंटीला रास्ता हो जिस पर पहुंचना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसको एक कुमुट दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसका निर्माण करवाता है 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार। इसके बाद में ये जालोर के चौहानों के अधीन चला जाता है। किसके अधीन चला जाता है? जालोर के चौहानों के अधीन।
निर्माण कौन कर रहा था? वीर नारायण पंवार। और इनके बाद में जालोर, जालोर के जो चौहान है वो यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, जालोर दुर्ग का सहायक दुर्ग भी कहा जाता है इसको, जालोर का सहायक दुर्ग। या जालोर दुर्ग की चाबी। कि अगर कोई भी राजा जालोर के दुर्ग को जीतना चाहता है तो जालोर से पहले आपको सिवाना को जीतना होगा। ठीक है, सिवाना को जीतने के बाद ही आप जालोर तक पहुंच पाते हो। ठीक है, यह मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी में से एक रहा था ये। ठीक है, ये इसको उपनाम हो गए, याद रखिएगा आप। देखिए बात है 1308 की, अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन का भी सपना था कि वो दुनिया का दूसरा सिकंदर बनना चाहता है, और उसने अपने गुरु को कहा था कि मैं दुनिया का दूसरा सिकंदर बनना चाहता हूं। तो उसके गुरु ने कहा था कि पहले भाई ये ढंग से राजस्थान तो जीत ले, पहले राजस्थान जीत ले नीचे, और राजस्थान को जीतने के बाद भारत का जो एरिया है वो जीत ले, उसके बाद में तो कहीं ख्वाब देखना कि राजस्थान में मतलब भारत का मतलब विश्व का दूसरा सिकंदर बन जाऊं। तो ये मतलब उसी विजय अभियान पर निकला था 1301, 1303 उस क्रम में ये बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये जालोर को जीतना चाहता था। जालोर जीतने से पहले कहां पर इसको जीतना पड़ेगा? सिवाना जीतना पड़ेगा। जालोर का शासक कौन था? काहनड़ देव। कानड़ देव सोनकरा अपने जालोर का शासक था। वो अपने दो भतीजे सातल तथा सोम, सातल तथा सोम को सिवाना दुर्ग पर भेजता है। ठीक है, सिवाना की रक्षा करने के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बदमाश था, चैप्टर था, दिमाग से खेलता था। एक भायला नामक पंवार व्यक्ति था, भायला नामक पंवार व्यक्ति को अपनी ओर मिला लिया। और जो दुर्ग है उसके अंदर एक तालाब था, भाडेड़ा तालाब। तो भाडेड़ा तालाब में ये भायला नामक व्यक्ति क्या करता है, इसमें गाय का खून मिला देता है। तो लोग अंदर किले के अंदर बंद थे, प्यासे मर रहे थे, तो वही चीज शाका किया गया। शाका का नेतृत्व सातलवे सोम और इसकी रानियों ने यहाँ जौहर किया था। तो ये सिवाना का पहला शाका। सातल सोम के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर फिर आक्रमण करता है। और अलाउद्दीन खिलजी सिवाना को जीत के इसका नाम खेराबाद रख देता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसको जीतता है और इसको खेराबाद इसका नाम रख देता है। इसके बाद में 1575 में अकबर का सेनापति था शाहबाज खान। शाहबाज खान यहाँ पर अधिकार कर लेता है। बाद में मालदेव का बेटा था रायमल। अकबर रायमल को ये किला दे देता है। ठीक है, रायमल के बाद में यहाँ का राजा बनता है कल्ला, कल्ला रायमलोत। कल्ला रायमलोत राजा बनता है, लेकिन कल्ला रायमलोत अकबर से बगावत कर देता है।
तो अकबर दुखी होकर जो इसका चाचा था मोटा राजा उदय सिंह को इस पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। और क्रमशः यहाँ पर दूसरा शाखा होता है, शेवड़ा का दूसरा शाखा, जिसमें कल्ला राठौड़ केसरिया करते हैं और जौहर करती है इसकी हाड़ी रानी। तो ये अपने सिवाना के शाखे का, सिवाना दुर्ग का दूसरा शाखा था। तो ये चीज थी अपने सिवाना दुर्ग के बारे में। आई थिंक ये चीजें आपको पसंद आई होगी। जब जो हमने ये राजस्थान की स्थापत्य कला में जो दुर्ग, किले और गढ़ पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने जो पिछले 3 क्लासें की है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि चीजें आपको समझ में आई होगी, चीजें आपने पसंद की होगी, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीजें आपको समझ में आ रही है। तो धन्यवाद। बाकी क्लास कल करेंगे।